वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश करेगी सरकार। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक के साथ संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। भले ही सरकार ने 3 कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून की मांग को लेकर हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्षी दल पहले ही किसानों की मांग का समर्थन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अगली खबर, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया, राज्यों को भी लिखा पत्र। दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। यात्री को तब तक हवाई अड्डा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक जांच के नतीजे प्राप्त नहीं हो जाते। केंद्र ने राज्यों को भी पत्र लिख कड़े नियम लागू करने को कहा। अगली खबर, मधुमेह मरीजों को सब्सिडी दे सरकार, जस्टिस रमन। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने रविवार को कहा कि मधुमेह ताउम्र सताने वाली एक महंगी बीमारी है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी सहायता और सब्सिडी प्रदान करें। जस्टिस रमन ने एक संगोष्ठी में यह टिप्पणी की। उन्होंने मधुमेह को गरीबों का दुश्मन बताते हुए कहा कि स्थानीय आबादी को ध्यान में रखकर सिर्फ भारतवासियों पर शोध कराना अनिवार्य है। इससे सही उपचार प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी। बीमारी से निपटने के लिए और अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित कराना होगा। अगली खबर, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में फंस सकता है भाषा का पेच। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में स्थानीय भाषा का पेच फंसता दिख रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग ने भाषा और विषय के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण का निर्णय लिया है। इसमें जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी आधार पर स्थानांतरण होगा। ऐसे नियम लागू हुए तो 2015-16 के पहले नियुक्त शिक्षकों को लाभ नहीं मिल सकेगा। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति में 2015 के पूर्व भाषा के आधार पर नियुक्ति नहीं होती थी। ऐसे में पुराने शिक्षकों के लिए भाषा या विषय के आधार बनाकर तबादला किया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसमें उन शिक्षकों का तबादला भी नहीं हो सकेगा जो पारस्परिक तबादला कराना चाहते हो या फिर जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में सरकारी सेवा में पद स्थापित हैं। अगली खबर, सरकार ने सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति नियमावली को दी मंजूरी, अदालतों में बहाल होंगे कोर्ट मैनेजर। राज्य की अदालतों में अब MBA की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोर्ट मैनेजर मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ साथ ई-गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाएंगे। प्रशासकीय कार्य में भी प्रधान न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश और न्यायुक्तों को सहयोग करेंगे। हालांकि नीतिगत मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने राज्य सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति सेवा शर्त अपील नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नियुक्ति के लिए MBA पास और 5 साल की नौकरी का अनुभव, IT आदि संस्थानों में अनुभव का होना जरूरी होगा। इनको 7वें वेतनमान के तहत लेवल 2 67,000 का वेतनमान दिया जाएगा। वहीं वैसे कर्मी जो सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं और उनके पास अगर बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, नई नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग। झारखंड प्रदेश अंगिका समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई। बैठक में झारखंड सरकार की नई नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल नहीं करने पर रोष प्रकट किया गया। कहा गया कि राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त अंगिका भाषा को नई नियोजन नीति में शामिल नहीं किए जाने से समाज के युवाओं को परेशानी हो रही है। बताया कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों को इस मसले पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। यह चेताया गया कि नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर समाज के लोग आंदोलन की राह पकड़ेंगे। इधर स्कूल टाइमिंग के विरोध में बनी समिति।
राज्य के स्कूलों के लिए अनावश्यक और अव्यावहारिक रूप से बढ़ाई गई समयावधि को वापस लेने और अर्जित अवकाश की विसंगतियों को लेकर राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ एक मंच पर आए। शिक्षक संघों ने शिक्षा विभाग के निर्णय के विरोध में समन्वय समिति का गठन किया और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की ऑनलाइन संयुक्त मीटिंग हुई। 8 शिक्षक संगठनों की इस ऑनलाइन मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऑल झारखंड शिक्षक समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तले संशोधित विद्यालय समय सारणी को वापस लेने के साथ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने, अर्जित अवकाश की विसंगतियों को दूर करने की मांग के लिए संगठित प्रयास किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में शिक्षा और शिक्षक हितों को संरक्षित रखने के लिए यह समन्वय समिति कार्य करेगी। इसके लिए 5 दिसंबर को पुनः रांची में बैठक आयोजित की जाएगी। अगली खबर, राजेश ठाकुर पहुंचे देवघर, कहा चाहते हैं पंचायत चुनाव जनवरी में हो। हम चाहते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी में हो। उक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को देवघर के स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी जनता के बीच धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण नहीं किया है और सिर्फ हल्ला करता है। सोना, सोबरन, धोती, साड़ी व लुंगी योजना के तहत बांटे जा रहे वस्त्र की गुणवत्ता के बाबत पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में बेहतर हमारे विधायक व मंत्री ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता अभियान राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। अगली खबर, रांची पहुंचे IMA प्रेसिडेंट ने कहा राज्य सरकार की नीतियों की वजह से 3 मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली मान्यता। IMA के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह का IMA झारखंड ने स्वागत किया। रांची पहुंचने पर राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर डॉक्टर सहजानंद सिंह ने कहा कि यहां के कॉलेजों की मान्यता नहीं मिली, इसके पीछे राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को निरंतर दिल्ली जाकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें मान्यता देने के लिए जरूरी मदद करने को लेकर तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को झारखंड के छात्रों के कैरियर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। बिहार के 2 कॉलेजों में भी ऐसा हुआ था जिसके जजमेंट को आधार बनाया जा सकता था। अगली खबर, झामुमो ने 12वें केंद्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए बनाई समितियां, सीएम हेमंत को बनाया संयोजक। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वें केंद्रीय अधिवेशन सोहराय भवन रांची में 18 दिसंबर को होना है। इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू हैं। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इस अधिवेशन में संविधान संशोधन समिति और राजनीतिक प्रतिवेदन सह कार्यक्रम एवं रूपरेखा समिति का गठन किया है। इन समितियों में मंत्री चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, जोभा मांझी, जगन्नाथ महतो सहित कई पार्टी विधायकों को भी शामिल किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को इन समितियों का संयोजक बनाया गया है। अगली खबर, कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट मामला, बाइक टक्कर के बाद हुई थी मारपीट, कश्मीरी युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज। रांची शहर के डोरंडा इलाके में कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि स्कूटी और बाइक की टक्कर के कारण मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि कश्मीरी युवक और तरुण की गाड़ी में टक्कर हो गई थी। उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में एक अन्य युवक पहुंचा जिसने तरुण के साथ मारपीट की। इसके बाद तरुण ने अपने कुछ साथियों को फोन कर बुलाया और बड़ी संख्या में पहुंचे युवकों ने कश्मीरियों के साथ मारपीट की। पुलिस को भी पता चला कि धार्मिक नारा लगाने की बात गलत है। वहीं आरोपी तरुण ने कश्मीरियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। अगली खबर, लातेहार के कोने गांव सोमवार को पहुंचेगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों से करेंगे मुलाकात। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को लातेहार जिले के कोने गांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इस गांव में रहने वाले शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों से मिलकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव में जहां उत्सव का माहौल है, वहीं जिला प्रशासन ने भी सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। पारा शिक्षकों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से एक शिष्टमंडल उनके चतरा आवास पर मिला। वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा की जा रही स्थायीकरण एवं वेतनमान पर चर्चा की।
उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया कि 29 दिसंबर को राज्य के पारा शिक्षकों को बिहार मॉडल दे दिया जाएगा। इस पर जब संघ ने पूछा कि वित्त, विधि और कार्मिक विभाग कब जाएगा, उन्होंने कहा कि यह जिम्मेवारी सरकार की है। आपको 29 को बिहार मॉडल राज्य के पारा शिक्षकों का लागू कर दिया जाएगा। शिष्टमंडल में चतरा जिला अध्यक्ष कृष्णा पासवान, सुभाष मेहता, गणेश साव, कुलदीप यादव, दुर्योधन प्रसाद, रामअवतार प्रजापति शामिल थे। अगली खबर, उमेश गिरी गिरोह ने किया था जमीन कारोबारी का अपहरण, तलाश में 150 किलोमीटर पैदल चलते रहे पुलिस। 6 दिन पूर्व जिले के बगोदर संतरूपी जिस जमीन कारोबारी शमशेर आलम का अपहरण किया गया था, उसे सकुशल बरामद करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 5 दिनों तक जंगल में लगभग 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा जिला पुलिस के अधिकारियों और जवानों को करनी पड़ी। घंटों एक ही जगह पर कई जवान खड़े रहे। अंधेरे में भी जवानों और अधिकारियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। पूरी घेराबंदी के बाद जब अपराधियों को यह लगने लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं, तो अंततः शमशेर को छोड़कर अपराधी भाग निकले। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षक संघ ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को गृह जिला में तबादले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि गृह जिला से दूर रहकर कार्य करने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः शिक्षकों के तबादले गृह जिले में किए जाएं। इससे पूर्व संघ स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत विभागीय सचिव से गुहार लगा चुकी है। अगली खबर, हेमंत सरकार में साड़ी घोटाला, जेपीएससी रिजल्ट में भी हुई बड़ी गड़बड़ी, परीक्षा हो रद्द बीजेपी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा रिजल्ट में धांधली का आरोप प्रदेश बीजेपी ने लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रूलिंग जेएमएम कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई। इसी तरह हेमंत सरकार में गरीबों को दिए जा रहे साड़ी में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि दी जा रही साड़ियां घटिया क्वालिटी की है, जो कि घोटाले का साफ संकेत है। बता दें कि सोना सोबरन योजना के तहत गरीबों को साड़ी बांटा जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने माना है कि रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ वे जांच की बात करते हैं। यह कैसे संभव है? इससे आगे दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रदेश बीजेपी ने तत्काल ही परीक्षा को रद्द करने और बीते 23 नवंबर को अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। अगली खबर, धनबाद में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक युवक की मौत, 3 घायल। धनबाद जिले के झरिया, निरसा और बाघमारा इलाके में कोयले का भंडार है। यहां लगातार अवैध उत्खनन के दौरान लोगों की मौत होती है। ताजा मामला निरसा थाना क्षेत्र का है। ईसीएल मुगमा एरिया के कापसारा आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक मुन्ना यादव मुगमा इलाके के इंदिरा नगर का रहने वाला है। घटना के बाद आनंद फानन में परिजन मुन्ना को स्थानीय नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अगली खबर, मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष कैंप, बड़ी संख्या में मिल रहे आवेदन। ब्रीफ वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोग्राम के तहत रांची सहित राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों में स्पेशल कैंप लगाया गया, जहां लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या किसी भी त्रुटि में सुधार के लिए बीएलओ के पास आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि 1 जनवरी 2022 तक अर्हता तिथि के सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। विशुद्ध यानी त्रुटि विहीन मतदाता सूची का निर्माण किया जाना इसका मुख्य लक्ष्य है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के निर्देश पर रविवार को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए। अगली खबर, एसबीएम कर्मियों ने की मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात, समायोजन की रखी मांग। समायोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत एसबीएम कर्मियों ने रविवार को मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान पलामू और गढ़वा के एसबीएम कर्मियों मंत्री के गढ़वा आवास पर अपनी समायोजन को लेकर ज्ञापन दिया। मंत्री को अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार की तरह जल जीवन में समायोजन हेतु पड़ोसी राज्यों का प्रपत्र सौंपा। मंत्री ने अन्य राज्यों से पत्र से संबंधित सचिव को कदम उठाने का सलाह देते हुए एसबीएम कर्मी को आश्वस्त किया। बता दें कि राज्य के 1118 एसबीएम कर्मी 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। अगली खबर, नीट पीजी काउंसिलिंग में देरी के विरोध में कैंडल मार्च। नीट पीजी के काउंसिलिंग में हो रही देरी को लेकर रिम्स जेडीए ने कैंडल मार्च निकाला। रविवार की शाम सुपर
स्पेशलिटी विंग से लेकर न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में 150 से अधिक एमबीबीएस और पीजी छात्रों ने भाग लिया। पीजी डॉक्टरों की मांग थी कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। अगली खबर, राजधानी के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना। ईसा मसीह के जन्म उत्सव मनाने को लेकर आगमन काल रविवार से प्रवेश कर गया। इसको लेकर पहले रविवार को सभी चर्च में विशेष प्रार्थना हुई। GEL चर्च में क्रमवार आगमन काल की विशेष प्रार्थनाओं का दौर चला, जहां बिशप जॉनसन लकड़ा ने इस आगमन काल में होने वाली प्रार्थना सप्ताह के बारे में मसीही विश्वासियों को विस्तार से बताया। वहीं CNI चर्च कलीसिया के अंतर्गत संत पॉल्स कैथेड्रल चर्च में आगमन काल में प्रवेश करने को लेकर ईश्वर को धन्यवाद दिया, जबकि कैथोलिक कलीसिया के लिए आर्च बिशप फेलोशिप टोपो और सहायक बिशप थियोडोर मास्काराहनेस द्वारा जारी आगमन काल के धर्मपत्र को पूरे आर्च डायसिस के चर्चों पलियों में पढ़कर सुनाया गया और लोगों को पूरे आगमन काल निर्धारित मापदंडों को पूरा करने की अपील की गई। अगली खबर, जन जागरण अभियान के तहत जामताड़ा में कांग्रेस नेताओं का जुटान, भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस का जन जागरण अभियान जामताड़ा पहुंचा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक बंधु तिर्की, विधायक इरफान अंसारी समेत कई नेता शामिल थे। जामताड़ा पहुंचते ही सभी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कई आरोप भी लगाए। जन जागरण अभियान के दौरान केंदुआ मोड़ गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य में भाजपा को सत्ता से हटाने के बाद अब केंद्र से भी भाजपा को हटाने में जुट गए हैं। उन्होंने अभियान को सफल बताते हुए कहा कि सफलता का ही परिणाम है कि अब आप और भाजपा भी जागृत हो गई है। अगली खबर, गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों की खैर नहीं, दर्ज होगी प्राथमिकी। गरीबों के अनाज पर वैसे लोग जो पात्रता नहीं रखते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान से राशन का उठाव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने जा रही है। 30 नवंबर तक अगर वो राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो 12% ब्याज के दर पर बाजार मूल्य के आधार पर अनाज का पैसा लिया जाएगा। अगर वे सरकारी कर्मी हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। यही नहीं, रजिस्टर FIR की प्रक्रिया इसमें शामिल किया जा सकता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि वैसे लोग जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं और गरीबों का अनाज सरकारी जन वितरण प्रणाली केंद्र से उठा रहे हैं तो अब उन पर कार्रवाई भी होगी। अगली खबर, नारियल के बोरे में नीचे छुपा रखा था विस्फोटों का जखीरा। खबर दुमका का है, जहां दुमका के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क के मोहाल पहाड़ी गांव के पास एक टाटा मैजिक वाहन नियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में नारियल से भरे बोरे लदे थे, लेकिन जब लोग नजदीक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। नारियल के बोरे में नीचे विस्फोटकों का जखीरा छुपा कर रखा हुआ था। कई पेटी जेलिटेन के छड़े और डेटोनेटर रखे हुए थे। WB37E 0612 नंबर की यह वाहन दुमका से रामपुर हाट की ओर जा रही थी। अगली खबर, संपत्ति विवाद में रिश्तों का खून, बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। गिरिडीह जिले के धनवार में संपत्ति विवाद में दिव्यांग की हत्या हुई है। यहां बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई की बेरहमी से पीट कर जान ले ली। कत्ल के बाद सभी आरोपी फरार हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल दिव्यांग पिंटू यादव का उसके बड़े भाई जयदेव के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर शनिवार को दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक आ गई। धीरे धीरे मामला इतना संगीन हो गया कि बड़े भाई जयदेव यादव ने बेटे के साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई पिंटू यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां कूड़ा बीनने वाला ही निकला चोर, 83 टैब बरामद। पाकुड़ जिला परिषद कार्यालय के पास स्थित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कार्यालय से भारी संख्या में टैब की चोरी हुई थी। इस चोरी का पुलिस ने खुलासा कर कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई पीस चोरी किए गए टैब को न केवल बरामद कर लिया बल्कि एक चोर को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिस 19 वर्षीय युवक को छापेमारी कर थेफ्ट ऑफ टैब्स मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर गांव और शहर के गली मोहल्लों में घूम कर कचरा चुनने का काम करता था।